निंदकों का काम निंदा करना है, लेकिन जो भले लोग हैं उनका खोया हुआ, भूला हुआ पिछले जन्म का अच्छा संस्कार, कोई कर्म, जो कोई अच्छे कर्म किए हों उसके कारण किसी बहाने से संतों के चरणों में पहुंच जाते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संतों के सत्संग का एक एक पल, एक एक वचन हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। संत जो हमें बताते हैं, अगर हम उन पर अमल करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमारा जीवन बहुत छोटा है और हमें इसे बुराइयों की जगह अच्छाइयों में लगाना चाहिए। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए और हमेशा हमें सदकाम सदुपयोग करना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जितनी भावनाएं पैदा होती हैं वो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान बाहर से ग्रहण करते हैं उससे होती हैं। इसलिए गुरु हमारे अंदर की आँख खोलता है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। वो जिसका खुल जाता है उसको साफ साफ नजर आने लगता है कि संसार क्या है और संसार से परे की दुनिया क्या है, ये जीवों का झमेला क्या है, 84 लाख योनि में क्यों ये कष्ट दुख उठाता है। इसीलिए महापुरुषों को त्रिकालदर्शी कहा। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की जानते हैं। अगर तीनों काल की जानना चाहते हो तो गुरु के उपदेश को मान के अंदर में प्रवेश करो और जो ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कहा है उसके लिए प्रयास करो। लेकिन बीच में ये बात दूसरी आई, मैं आपको बात बताना चाहता था कि लालच इंसान को किस कदर गिरा देता है। लेकिन जो गुरु के घर के होते हैं ना, वो कहते हैं कि सारी दुनिया को चाहे आग लग जाए। लैना जी दूसरे गद्दी के गुरु हुए थे, अपना परिवार छोड़ दिया, कहने लगे कि मुझे ज़रूरत नहीं, देवी की पूजा तुम करो, मैं नहीं करता। मैंने जो सच्ची देवी है उसकी पूजा करते हुए देख ली कि नानक साहब हैं, खुदा का रूप है। जिसको तुम पूछते हो सब यहाँ आके, गुरु के दर के तो देवी देवता सब भिखारी हैं। वो तो 3 लोग के हैं, लेकिन संतों के पास जो जीव जाता है फिर उसकी भटकना नहीं मिटती, तो लानत है उस जीव पर। तो मैं कहता था कि दरबार में रहने वाले भी जो अमल नहीं करते हैं शिक्षा पर, उपदेश पर, जो भाव नहीं लाते हैं, अपने गुरु पर यकीन नहीं करते हैं, श्रद्धावान जो नहीं है, जो सिर्फ पेट पालने का धंधा मानते हैं उस काम को, वो भक्ति के काम में सफल नहीं होते कभी भी। तो सत्ता बलवंडा 2 थे, घर में जवान लड़की हो गई, कहने लगे जी हमारी लड़की की शादी करनी है। जिस इंसान की जो दृष्टि होती है और जब दृष्टि का दोष आ जाता है वो वैसा ही देखता है, उसको दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। भूखे आदमी से अगर पूछोगे दौड़ दो क्या, तो कहेगा दौड़ दो 4 रोटी, क्योंकि भूख रोटी की है उसको। लालची आदमी कहेगा दौड़ दो 4 रुपये, क्योंकि उसको रुपए की जरूरत है। जिसकी जो लालसा है वो उसी चीज का उसका ख्याल और ध्यान बनता है, दृष्टि उसकी उसी पर है। तो वो रोजाना बैठ गाना शब्द गाते थे संगत के सामने, गला अच्छा था, और जब सुनती थी संगत तो मंत्र मुग्ध हो जाती थी, बड़े खुश होते थे सुन के। तो उन्होंने कहा जी, अंगद साहब से कहने लगे, अर्जन देव साहब से, कि लड़की की शादी है और हम चाहते हैं कि आप दया करो, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा दो शादी के लिए। वो कहने लगे भाई उसके कर्म का मिल जाएगा, कोई बात नहीं, देंगे आपको। बोले ऐसे नहीं जी, आपकी मुल्तान तक, दूर दूर काबुल कंधार तक संगत है, इतने सत्संगी है, क्यों रोज़ाना देखते थे कि वो दरबार में सेवा देते थे, सेवा चढ़ाते थे, तो देखते कि बड़ी सेवा होती है। कहने लगे जी ऐसा करना, हमें तो एक दिन में जो सेवा है वो सारी दे देना, उससे हमारा काम चल जाएगा, थोड़ी मोड़ी से हमारा काम नहीं चलेगा। कभी ये सोचते हो? तो क्या देखते हैं कि उन्होंने कह दिया भाई ठीक है। अगले दिन आए तो सेवा कुछ आई नहीं, सेवा कुछ नहीं आई। तो कहने लगे भाई नहीं आई तो मैं क्या करूं। उन्होंने 4.5 टके दिए उनको, कि 1-1 टका तो चारों गुरुओं के नाम से, नानक साहब के नाम से 1 टका, अंगद साहब के नाम से
अमरदास के नाम से और रामदास के नाम से उनका चारों का तो 1-1 कहने लगे। वो पूरे गुरु थे, मैं अभी आधा हूँ, इसलिए मेरी तरफ से आधा टका। बस देखते ही तेवर बदल गए, क्योंकि उनका तो लालच ये था कि पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे, शादी भी कर लेना, पैसे बचा भी लेना घर में और अपने ठाठ बाट करना। संतों की मौज को अगर समझें, संतों की रमज को अगर समझ जाए तो संतों की तो एक दृष्टि से ही आदमी धन्य हो जाता है, उसी से पार उतारा हो जाता है, मालो माल हो जाता है, उनके एक वचन से, आशीर्वाद से। लेकिन तसल्ली इंसान को नहीं होती, वो तो सोचता है कि जब तक वो चीज़ें उनके हाथ में नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं। बस वो उसको कहने लगे कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एक बात सोच लेना, आइंदा के लिए आपकी संगत में आके हम शब्द नहीं गाएंगे, नहीं आएंगे। और कह के वो दोनों रूठ के चले गए। अगले दिन सत्संग का टाइम हुआ, वो नहीं आए। अर्जन साहब आके विराजे और आके कहने लगे, भाई वो आए नहीं, सत्ता बलबंडा। कहने लगे, जी वो तो कल ही चले गए थे। रूठ के कहने लगे, गुरु ने हमारी बेइज्जती कर दी, इतने से हमारा काम थोड़ा चलता है। हमने तो ये कहा था कि हमें तो इतने पैसे चाहिए, और उन्होंने सिर्फ 4.5% दे दिए। कहने लगे कि ये लो, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। 4.5% हमारा क्या होता है? हमें इतने लोग जानते हैं, इतने लोग शादी में आएंगे, तो हम ऐसी वैसी शादी थोड़ी करेंगे लड़की की। बस जैसे तैसे उनके पास कुछ था, उन्होंने अपना काम किया होगा। गुरु साहब कहने लगे, अरे भाई जाओ, कोई बात नहीं, बुला के लेके आओ। संत हृदय नवनीत समाना। कहते हैं कि संतों का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। आप कहोगे तो कटु वचन बोलते हो, आप भी बोलते हो, हाँ बोलता हूँ। क्रोध भी करते हैं, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं करते। अगर तुम्हारे सुधारने के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए अगर क्रोध करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, हमारा हित नहीं, तुम्हारे हित के लिए करते हैं। जिससे तुम्हारा हित होता हो और हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं, तो वो क्रोध नहीं होता, वो दातक होता है, दात होती है, सुधारवादी है वो, घातक नहीं है, तुम्हें नुकसान नहीं देगा, तुम्हारा फायदा करेगा। तो गुरु साहब के दिल में दया थी, कहने लगे, कोई बात नहीं, उनको बुला के लेके आओ। बुलाने के लिए गए, जाके कहने लगे कि कह देना अपने गुरु को, अपना गुरु भी नहीं मानना फिर, कि कह देना उनको कि हमारे से ये इन सिखों की गद्दी चली है सारी की सारी, नानक साहब से लेके अब तक जितने भी आए हैं, हम अगर मिरासियों नहीं तो शब्द बाणी गा गा के उनको इतना चढ़ा दिया, इतनी संगत बढ़ गई। उनको ये नहीं पता किसकी मजाल है, संतों की ताकत होती है, वो चाहें तो 1 सेकंड में क्या का क्या कर दें। लेकिन वो तो अपने ऊपर ना लेके किसी और को इज्जत मान दिलाने के लिए ऐसा करते हैं। क्या पता उनका कल्याण और सुधार करने के लिए क्या क्या उनको करना पड़ता है। लेकिन मूर्ख और कम बुद्धि के इंसान इस बात को नहीं समझ पाते। यही बात है, यही संतों की रमज को अगर कोई पकड़ ले तो उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक विश्वास कायम करने की ज़रूरत है। जब उसकी प्रतीत दृढ़ हो जाती है हृदय में, तो सारा काम समझो कि हो गया उसका। वो प्रतीत ही नहीं जुड़ती, विश्वास ही नहीं होता। बहुत कहा, आखिर में गुरु साहब कुछ गए, कहने लगे, चल भाई ऐसा क्यों करते हो तुम, संगत आपका इंतजार करती है। कहने लगे, हमने बता दिया, तेरे जो पहले 4 गुरु हो लिए उनकी गद्दी हमारे से ही चली है, और हम नहीं आएंगे कल के बाद, कर लेना अपना अपने आप जो तुम करोगे। गुरु साहब कहने लगे, भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कहने लगे, मुझे कुछ भी कहो, लेकिन गुरुओं के बारे में कहने का आपको कोई हक नहीं है, ये तुम गलत कहते हो। संतों की बुराई करना, निंदा करना बहुत बुरी बात है। संतों का कुछ नहीं बिगड़ता, उनकी निंदा करने से संत तो कहते हैं निंदा तो करने हमारा हितकारी है, वो तो हमारा हित करता है, करो हमारी निंदा। निंदा करने से 2 बात हो जाती हैं, अगर समझवान हो, अगर उसके अंदर बुराई हो तो उस बुराई को निकाल दो, अगर बुराई नहीं है तो निंदा करने वाला करो। बल्कि संत कबीर साहब ने तो यहाँ तक कही है कि निंदक हमारा ना मरो और जीवो आद जुगाद,
हम तो ये पद पाया निंदक के प्रताप कि निंदक मरो ना, निंदक आदि जुगादी लंबी उम्र हो उसकी, क्योंकि निंदकों का काम है गंदगी की सफाई करना। कहते हैं निंदक नेड़े राखिए, निंदक बनने जा दूर, जैसे भिष्टा काम कर साफ करते सूर। कि निंदक तो जिस प्रकार से गांव के चारों तरफ घूम के सूअर भिष्टे की सफाई कर देता है, इसी प्रकार से निंदक लोग इधर उधर घूम के चुगली करके निंदा करके अपशब्द बोल के संतों के बारे में वो जो बातें बोलते हैं, उसके कारण वो इतना पाप के नीचे दब जाते हैं कि 7 जन्म भी नहीं उभरते। तो संतों को तो फर्क पड़ता नहीं, वो कहते हैं कि निंदा करो, निंदा करने से हमारे पाप धुलते हैं, पाप कर्म कटते हैं। और जो जो हमारी निंदा होती है त्यों त्यों यूँ समझो कि हमारी सफाई होती जाती है और उतने ही हम ऊंचे चढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रचार निंदा करता है। फिर वो ऐसे ऐसे कितने महाराजियों ने बताए कि लोग निंदा सुन सुन के सत्संग में आए, आके जब देखा वो सच्चाई मिली तो वहीं आके उस सत्संग में ही बैठ के मुड़ के गए नहीं। औरों की भी कईयों की ऐसी बात है, तुम गीसा संत के शब्द गाते हो, उनके साथ भी है। जीता नंबरदार था और लोगों ने बहुत बुराई की गीसे संत की। जीते नंबरदार से कहने लगे कि ये तो फंड करता है, लुगाइयों को बहकाता है, सत्संग करता है, इसको निकाल दे यहाँ से। वो जीता उस कहने लगा कल को चलेंगे और जाके उसको निकाल देंगे। जब जाके देखा सत्संग होने लग रहा था, सत्संग में बैठ गया, बोला बीच में नहीं बोलते भाई, सत्संग करने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। सत्संग सुन के वापिस चला गया। कहने लगे भाई आज तो नहीं, कल को बात करेंगे। आज टाइम नहीं था, अगले दिन फिर आया। क्यों निंदक लोग थे, वो कहने लगे चलो आज आपने कहा था, अगले दिन फिर गया। सत्संग सुन के वही बैठ गया। कहने लगे अरे जीता तू तो कहता था कि मैं आज निकाल दूंगा इसको। फिर कहने लगे, गीसा पूछने लगा हाँ भाई जीता कैसे आया था? बोला जी आपको निकालने के लिए आया था मैं। बोला कि उल्टी गंगा पहाड़ पर कैसे चढ़ेगी? निकालने के लिए तो हम आए हैं आप लोगों को, तू मुझे कहाँ से निकालेगा? संत लोग इन जीवों को संसार सागर से पार करने के लिए आते। बोला बेवकूफ, जीते ने उसी टाइम पैर पकड़ लिए। इसलिए निंदक लोग आते किसी काम के लिए हैं, लेकिन उनका कर्म जाग जाता है। निंदकों का काम निंदा करना है, लेकिन जो भले लोग हैं उनका खोया हुआ भूला हुआ पिछले जन्म का अच्छा संस्कार, कोई कर्म जो कोई अच्छे कर्म किए हों उसके कारण किसी बहाने से संतों के चरणों में पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुँच के उनको उनकी वो स्मृति आ जाती है और सही रास्ता मिल जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। जैसा कि प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना कि महाराज जी ने बताया कि संतों की वाणी और सत्संग का एक एक पल किस तरह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है और किस तरह हम सत्संग से अपने जीवन को निखार सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमारा अन्न, हमारा भोजन किस तरह का होना चाहिए जिससे हमारा जो मन है वो बिल्कुल शांत रह सके और हम अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगा सके। तो कृपया इन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए और इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।